theorem. Bayes theorem is named after Reverend Thomas Bayes and it is a mathematical formula that is used to update the probability of an event based on new evidence or you can say information. तो जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती जाती है, कोई भी पर्टिकुलर एक इवेंट है तो उसके प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं. ओके, बेस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है, आगे हम एप्लीकेशन के बारे में जब बात करेंगे तो आप देखेंगे बेस थ्योरम के क्या क्या यूज केसेस हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं. बेस थ्योरम के अगर हम फॉर्मूला की बात करें, सो probability of A given B equals to probability of B given A multiplied by probability of A and divided by probability of B. So this is the formula for Bayes theorem. Okay, this is the Bayes theorem, mathematical formula. सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है. सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरफ वर्क करेगा. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है? अपडेटेड probability. probability of A यहाँ पे है initial belief. तो initial probability of event A. probability of B क्या है? marginal probability of event B. okay? और probability of B given A क्या है? evidence that supports the initial belief. ओके, सो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एविडेंस के बेसिस पे एक इवेंट ए है जिसको अपडेट किया जा रहा है. ओके, सो दैट इज द बेस थ्योरम. अब जैसे जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, यूज केसेस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बेस थ्योरम का यूज हम कैसे मशीन लर्निंग में करते हैं और कैसे डिसीजन मेकिंग को और एक्यूरेट बनाते हैं. सो यूज केस की बात की जाए तो बेस थ्योरम मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत यूज होता है. हमने इसका एग्जांपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी देखा था कि अगर कोई पेशेंट है जो डिजीज से सफर कर रहा है और एक टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला है तो कितना परसेंट चांस है कि वो सच में डिजीज से सफर कर रहा है. ओके, सो दीज आर द मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है बेस थ्योरम. इसके बाद हम बात करते हैं स्पैम क्लासिफिकेशन की. सो ईमेल में क्या होता है, स्पैम्स की जो क्लासिफिकेशन होती है कि कौन सा ईमेल स्पैम है उसको फिर स्पैम में डाल दिया जाता है, वहां पे भी आपका बेस थ्योरम यूज होता है. बेस थ्योरम हेल्प्स इन क्लासिफाइंग ईमेल एज स्पैम और नॉट बेस्ड ऑन सम सर्टेन कीवर्ड्स. थर्ड में आपके आ जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम. अब यहाँ पे यूजर का जो भी प्रेफरेंस रहता है पहले का, उसके बेसिस पे ये नए अपडेट करके कितना परसेंट चांस हो सकता है कि यूजर को दूसरी भी प्रोडक्ट मतलब हम रिकमेंड कर सकते हैं, उसको पसंद आएगा या नहीं. सो वो रिकमेंडेशन सिस्टम में भी बेस थ्योरम यूज में आता है. फ्रॉड डिटेक्शन भी एक यूज केस है. सो इसी तरीके के बहुत सारे आपको ऐसे मशीन लर्निंग यूज केस मिल जाएंगे जिसमें बेस थ्योरम यूज में आता है. सो सपोज देयर आर 1000 पीपल. ठीक है, कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे 1000 पीपल है, फ्रॉम विच 900 आर हेल्दी. ठीक है, 1000 में से 900 हेल्दी हैं और 100 सिक हैं एंड दे डायग्नोज्ड यूजिंग अ टेस्ट दैट इज 99% इफेक्टिव. ठीक है, अब हम एक टेस्ट का यूज कर रहे हैं 99% जो इफेक्टिव है. ठीक है, 1% चांस हो सकता है कि जो हेल्दी हो उसको वो सिक बना दे और जो सिक हो उसको वो हेल्दी बना दे. ठीक है, इसका बस 1% चांस है. तो अगर हम इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई पर्सन है वो सफर कर रहा है किसी डिजीज से बट टेस्ट में वो निगेटिव निकला. ठीक है, और वहीं एक पर्सन है जो जिसको कोई भी सिकनेस नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, बट टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला. तो यहाँ पे ये इश्यू आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्दी एंड सिक की और डायग्नोस्ड हेल्दी एंड डायग्नोस्ड सिक. सो हेल्दी कितने, 900. ठीक है, अब 900 में से 1% सपोज जो टेस्ट है वो गलत रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 891 आपके हेल्दी डायग्नोज्ड हुए हैं
और उसमें से 1%, ठीक है, 900 का 1% निकालेंगे तो 9 आएगा, वो डायग्नोस्ड सिक हुए हैं। उस तरीके से सिक कितने हैं? 100, उसका 1% अगर हम लेंगे तो 1% हेल्दी डायग्नोज हुआ है और 99 पीपल हुए हैं सिक। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एरर आ रहा है यहाँ पे 1 एंड 9। ओके, सो 900 में से 9, जो कि 900 हेल्दी हैं बट 9 क्या हुए हैं? सिक, मतलब डायग्नोस्ड सिक हुए हैं। और 100 पीपल में से एक ऐसा पर्सन निकला है जिसको उन्होंने हेल्दी बना दिया है। सो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम बेस थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब हमें क्या निकालना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ sick given that he diagnosed sick. Okay, so that is the probability that we have to calculate using Bayes theorem. अब हम यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं. So probability of person being sick, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कितने आपके हैं? 100% है और कितने में से? 1000 में से। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग हेल्दी, अब यहाँ पे हमने सिक एस से डिनोट किया है, इस इवेंट को एस से डिनोट किया है, तो हम अगर एस डैश कर दें तो हमें मिल जाता है 0.9। एस डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक, और वो क्या है? बीइंग हेल्दी। ओके, तो बीइंग हेल्दी यहाँ पे आ गया 0.9। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 900 अपॉन 1000, सो क्या मिलेगा आपको? 0.9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव इफ द पर्सन इज सिक। ओके, सो ये क्या है? 0.99। यहाँ 99% इफेक्टिव हम टेस्ट दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे कितना परसेंट चांस है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हम जो सिक पर्सन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो यह है 0.99। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव इफ द पर्सन इज नॉट सिक और इज हेल्दी, सो 0.01। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव यहाँ पे आप निकाल सकते हो इनको कैलकुलेट करके कि कितने लोगों को पॉजिटिव या फिर सिक बताया गया है टेस्ट में। सो 9 + 99 इज 108, सो 108 बाई 1000, सो 0.108। ठीक है, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट ही इज डायग्नोस्ड सिक, और यहाँ पे डीएस हमने वैसे पी से डिनोट किया है। सो हमें कैलकुलेट करना है पी एस गिवन टेस्टेड पॉजिटिव। ओके, सो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिक है और वो पॉजिटिव भी टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट ही इज सिक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव। 0. ये क्या है? 99 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक इज 0.1 and divided by 0.108. So इसकी वैल्यू आएगी 0.9167. So that is the Bayes theorem. नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे।